तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। अंत तक बने रहिए इस खौफनाक दहला देने वाले वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है स्त्री फिल्म से जुड़ी हुई है। स्त्री फिल्म एक बहुत ही मशहूर फिल्म है, पर क्या आप जानते हैं ये कहानी एक असली गांव के किस्से पर आधारित है। ये सुनते ही हमारे मन में कई प्रश्न आते हैं। क्या स्त्री सच्ची कहानी पर आधारित है? नालेबा की कहानी के बारे में क्या है? क्या उसके पीछे की राज है? स्त्री एक ऐसी चुड़ैल है जिसके पति को पूरे गांव वाले ने मिलके मार डाला था। यह दुख वह बर्दाश्त कर नहीं सकी। गांव वालों ने उसे भी बुरे तरीके से मार डाला। तब से लेकर आज तक पूरे गांव में स्त्री की आत्मा भटकती रहती है। जिस घर के बाहर लिखा नहीं रहता है नालेबा, यानी कि कल आना, वह घर के अंदर स्त्री जाती है, प्रवेश कर लेती है, उसके दरवाजे को खटखट करती है और उसका नाम लेके पुकारती है उस आदमी का, और हमला कर देती है और वो लेके चली जाती है अपने वश में करके और उन्हें मार देती है। यह कहानी कर्नाटक के गांव में घटित है। कर्नाटक के गांव में माना जाता है, एक गांव है जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, पर उस गांव में ऐसा माना जाता है कि स्त्री आती है रात को, आज भी सब मानते हैं। उस गांव में हर घर के बाहर लिखा है नालेबा। नालेबा का मतलब होता है कल आना। वो आती है रात को और वो पढ़ती है कल आना और चली जाती है। यह ऐसे ही चालू रहता है। जिस घर के बाहर नहीं लिखा रहता है नालेबा, वह घर में जाके उस व्यक्ति को अपने वश में करके जंगल में लेके जाके ख़त्म कर देती है। कई सदियों से हम यह सुनते आ रहे हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों से, हमारे पूर्वजों से, कि कोई भी चुड़ैल, डायन या पिशाचनी हो, उसकी चोटी काटने से उसकी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा सेम चीज़ स्त्री फिल्म में दिखाया गया है। आज तक स्त्री को देखने वाला या स्त्री के साथ सामना करने वाला व्यक्ति ना कभी ज़िंदा लौटा और ना कभी वह कुछ कर सका। स्त्री को देखने वाले का सिर्फ एक ही अंजाम हुआ है, वह है मृत्यु। स्त्री को कोई चीज़ नहीं चाहिए, स्त्री को बस सम्मान चाहिए गांव वालों से। ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। एक आदमी की कहानी है, उसका नाम था रमेश। वह कर्नाटक के गांव में गया था एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में। जब वह गया था तो उसने देखा कि यहाँ हर घर के बाहर लिखा हुआ है नालेबा। उसने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों लिखा है, कोई तो कारण होगा। उसने आसपास के गांव वालों से और बाकी लोगों से इसके बारे में पता किया, तो किसने भी बताने से इनकार कर दिया। एक पुजारी उसे मिला मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर था और उस मंदिर के यहाँ पुजारी था। तो पुजारी से पूछा उसने, ऐसा क्यों लिखा है? पुजारी जी ने कहा कि नालेबा का मतलब होता है कल आना। स्त्री एक ऐसी चुड़ैल है जो इसे पढ़ के कल आती है और इससे घर का सुरक्षा होता है। इसी के लिए सब यहाँ हर घर के बाहर नालेबा लिखे हैं। तुम भी सुरक्षित हो, इसके लिए मैं पहले ही तुम्हें सतर्क कर देता हूँ कि तुम शाम होने से पहले ही किसी घर में ठिकाना ले लो, घर के बाहर मत निकालना। यह सुनते ही उसको हंसी आने लगी। उसने हंसी कंट्रोल किया अपना, उसने किसको दिखाया नहीं, पर उसको ये सब बस बहकी सुनी बातें लगी, कही सुनी बातें। उसको इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं था, वह सिर्फ फिल्म बनाने आया था। तो उसने ये सब बात नहीं माना। वो शाम तक भी बाहर रुका रहा और वो देख रहा था कि कौन स्त्री आएगी। जैसे ही रात हो गई, वह पत्रकार घबराने लगा। अब उसे पायलों की आवाज़ आने लगी, छम 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 छम। तब से वह चलने लगा। अंधेरी रात थी, चांद निकला हुआ था, चांदनी रात थी। आसपास का वातावरण एकदम शांत हो चुका था। घर के बाहर एक जानवर तक नहीं दिख रहा था। वह चलने लगा और उसे बहुत ठंडी सी सहमी सहमी सी हवा आने लगी। बहुत ठंडी सी हवा, उसे बहुत अच्छा लगा। अब
अचानक से पूरे गांव में कोहरा छा गया। कोहरा छाते ही वो घबराने लगा। उसको चूड़ियों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा उसे कि उसके पीछे कोई है, कोई उसके पीछे उसके कानों के पास चूड़ी की आवाज़ कर रहा है। वो बहुत डर गया। उसने पीछे देखा नहीं, वो आगे बढ़ने लगा। जब वो आगे जा रहा था तो उसे ऐसा लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है, कोई इसके पीछे है। वो बहुत घबराने लगा। वो स्कूटर लेके चल रहा था, वो स्कूटर पे बैठा और एकदम तेज़ चलने लगा। कुछ समय तक गाड़ी चली, आगे बंद पड़ गई। गाड़ी आगे फिर चलने नहीं लगी, जबकि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं था, गाड़ी का टायर हिल नहीं रहा था। उसने गाड़ी के शीशे में अचानक से देखा तो एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत की छवि दिखी उसे। वो घबरा गया। उसने अपनी स्कूटर गिरा दी, भागने लगा। पीछे से उसके नाम का आवाज़ आ रहा है, रमेश, रमेश। बहुत डरने लगा, भागने लगा। एक टाइम तक तो उसे मजाक लग रहा था। पंडित पुजारी जी ने उसे चेतावनी दी थी। वह घबरा गया, अब क्या करेगा। रमेश एक तो अनजान था इस गांव में। वो भागने लगा, भाग के जब गया तो हनुमान जी का मंदिर उसे दिखा। वो हनुमान जी के मंदिर में जाके गिर गया और रात भर वहीं सोया रहा। सुबह हुआ तो गांव वाले आए। गांव वाले ने उसे उठाया और गांव वालों ने उससे पूछा, तुम यहाँ पे रात भर सोए हुए थे, तुम्हारी चीख हमें आ रही थी पर हम घर के बाहर नहीं आ सके, बताओ कल रात को क्या हुआ। क्योंकि आज तक पूरा इतिहास में, पूरे गांव में तुम ही एक ऐसे व्यक्ति निकले जो स्त्री का मुकाबला करके बचे हो। बताओ क्या हुआ कल रात को। रमेश एकदम घबराया हुआ। रमेश के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। आज तक रमेश के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। रमेश तो आया था एक पिक्चर बनाने के लिए, पर रमेश आवाज़ नहीं बोल नहीं सकता। उसका ऐसा सीन हो गया, अब वो सिर्फ लिख के बता सकता है, वो बोल नहीं पाता। उसकी आवाज़ उस हादसे के बाद चली गई। गांव वालों ने बोला, हमने तुम्हें पहले ही बोला था, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो। जब रमेश स्टार्टिंग में आया था गांव में तो गांव वालों ने पहले बोला यहाँ कोई फिल्म शूटिंग मत करो, पर रमेश ने इस बात को इग्नोर किया। रमेश ये सब चीज़ हंसी में ले रहा था। जब किसी गांव में कोई ऐतिहासिक घटना होती है, कोई जगह पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी हुई होती है, कोई आपको अगर बता रहा है, चेतावनी दे रहा है, तो आपको सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए और कभी भी ऐसे उत्तेजित होकर गलती नहीं करनी है। ये आपको मान लेना चाहिए। भगवान हर बार आपको नहीं आएंगे बचाने के लिए, हर रास्ते में आपको मंदिर नहीं मिलने वाला है। ये कहानी सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी खुद का पैर खड्डे में नहीं डालना चाहिए। और स्त्री फिल्म ने हमें ये सिखाया, हमें ये दिखाया। स्त्री फिल्म एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है जिसे दिखाया गया। वैसे तो वहाँ चंदेरी में दिखाया गया कि ऐसा होता है, और वहाँ घरों के बाहर ओ स्त्री कल आना करके लिखा है। आज तक भी कर्नाटका के उन गाँवों में स्त्री है, स्त्री की आवाज़ आती है। स्त्री किसी भी औरत पे हमला नहीं करती है, स्त्री सिर्फ पुरुषों पर हमला करती है। गांव के पुरुष हो या बाहर के पुरुष हो, जो भी स्त्री के चंगुल में फंसा वह नहीं बचा। इसके लिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। स्त्री की कहानी अगर अच्छी लगी हो, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन और रात दोनों ही शुभ हो।